जय हिंद दोस्तों। आज हम औसत के बारे में बात करेंगे। औसत क्या है इसके बारे में चलिए देखते हैं। औसत क्या होता है। औसत हम फार्मूले के माध्यम से समझते हैं। क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारा औसत के बारे में बात करता है। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या पद दिया गया हो, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक दिया है और कितने संख्या पद दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी क्या करें, औसत हमें ज्ञात करना है तो इसमें हम पदों की संख्या का योग कर लेंगे। यानी इन सब का पहले योग कर लेंगे। कितना होगा, इसको योग कर ले हम। 6, 5, 11, 11, 11, 7, 18, 18, 26, 26, 10, 36, 36, 36, 11, 47। ये हमारा क्या हो जाएगा, पदों का योग और पदों बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है कि कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर बटे 6 कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 6 7 42, 6 7 42, 5 6 48, इतने आ जाएगा। ये हमारा जो मिलेगा, ये हमारा औसत के बारे में बात करेगा। तो औसत हमारा क्या हो जाएगा कि पदों का योग क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारा औसत है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम नोट करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, हम महत्वपूर्ण बिंदु यानी फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। और पहला हमारा फार्मूला क्या है कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, n यानी n + 1/2, यानी जो n प्राकृतिक संख्या दिया है उसमें हम एक जोड़कर उसका हम आधा कर देंगे तो हमें n प्राकृतिक संख्याओं का औसत के बारे में पता चल जाएगा। वैसे ही हम जब वो संख्या सम संख्या दी गई हो तो उसमें हम एक अधिक कर देंगे, यानी एक को बढ़ा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्याओं का औसत निकल जाएगा। ऐसे ही जब संख्या विषम संख्या में दी गई है तो उसमें गिनकर जितने होगा उसका मध्य कर देंगे, यानी n हो जाएगा। फिर n क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा कि हमारा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। हमारा चौथा पॉइंट क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, n + 1 कोष्टक में एक गुणे एक कोष्टक में n + 2n + 1 बटे 6। ये हमारा होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का औसत का फार्मूला होता है n + 1 एक कोष्टक में गुणे दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6। अब हमारा लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, यदि x संख्याओं का औसत क्या है, यदि x संख्याओं का औसत a है और y संख्याओं का औसत b है तो हमें x + y यानी दोनों संख्याओं का योग का औसत क्या होगा। इसके लिए फार्मूला देखिएगा, x + y संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा, x × a, यानी कि जो औसत दिया है और उस संख्या से गुणा औसत में करेंगे प्लस इस संख्या का औसत में गुणा करके बटे संख्याओं का योग कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा दो संख्याओं के योग का औसत का फार्मूला हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 7 क्या है कि यदि n पदों का औसत x है जबकि एक पद को हटा दिया जाए तो औसत y हो जाए, तो हटाए गए पद का मान क्या होगा, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, n कोष्टक में x - y फिर कोष्टक बंद प्लस y। यानी कि क्या कर रहा है, जैसे कि 5 व्यक्ति जो है 5 पुरुष का औसत x दिया है, नहीं हाँ 5 पुरुष का औसत x दिया है। मान लीजिए उसमें फिर अगला क्या करना है, एक पद हटाना, यानी कि एक पुरुष निकाल देने पर उसका औसत y हो जाता है। तो उस पुरुष को जो निकालना है उसका औसत क्या, उसका मान क्या होगा, उसको ज्ञात करने क्या होगा कि n कोष्टक में x - y कोष्टक बंद प्लस y। इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। इस फार्मूला प्रयोग कर हम उस पद का जो निकाले गए पद का मान ज्ञात करना हो, ये फार्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, यदि एक बल्लेबाज ने अपनी 9वीं पारी में यह रन बनाए जिससे उसके औसत t हो जाता है। मान लीजिए कि एक n पारी खेला है, उसमें यह रन बना रहा है तो उसका औसत t हो जाता है। तो t को वृद्धि हो गई तो n पारी के बाद औसत उसका क्या होगा, पोस्ट में चलो
हाँ तो चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है। यदि एक बल्लेबाज ने अपनी 90वीं पारी में यह रन बनाए जिससे उसके औसत टी की वृद्धि हो जाती है, तो n पारियों के बाद हमका उसका n पारी का औसत क्या होगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा s माइनस टी कोष्टक में n माइनस 1। ये हमारा क्या होगा जाएगा कि 90वीं पारी में वो कितने रन यस रन बना रहा है, तो हमको हमारे औसत में टी वृद्धि हो जा रही है, तो हमें n पारी के बाद का औसत ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला s माइनस टी क्वेश्चन में n माइनस 1। ये हमारा लास्ट पॉइंट देखिए क्या है कि एक परीक्षा में n विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक m है, यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक p है और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक f है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, n कोष्टक में p माइनस m अपान p माइनस f। ये हमारे फार्मूले हैं और इसी पर पांच फार्मूले हैं, आपको 3 ये है, 3 इसके पीछे पॉइंट वाले बताया है, इसी पांचों पर ही न्यूमेरिकल आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अगर पहला क्वेश्चन क्या करा है हमारा कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि हम लिखेंगे 100 तक सभी विषम संख्या बराबर क्या होगा 1 2 3 5 7 डॉट 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 कहां तक जाएगा 99 तक। ये हमारा विषम संख्या हो गया। और तो हमें क्या ज्ञात करना है कि विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो औसत का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर औसत का फार्मूला क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद क्या है 99 बटे 2, यानी कि 99 100 बटे 2, यानी कि हमारा जो औसत होगा वो होगा 50। ये हमारा क्या हो जाएगा 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया हमारा 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरे देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 11 परिणामों का औसत 60 है, उसमें से प्रथम परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 5 का औसत 56 है। तो हमें छठा परिणाम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे देखिए लगा रहे हैं कैसे, परिणामों का योग 11 परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या का योग क्या हो जाएगा 11 गुणे कितना है 60 औसत दिया है, तो गुणा करने कितना हो जाएगा 11 छके 66 यानी 660 हो जाएगा। इसी तरह से 5 परिणामों का संख्या का योग क्या होगा 5 गुणे 58, ये कितना होगा 8 बचे 40 की 0 अब 50 25 4 29 290। इसी तरह से ये क्या है हमारा, ये प्रथम 5 है और क्या दिया है अंतिम 5 परिणामों का। इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा गया उसी को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, लिख रहे हो, इसीलिए इसे लिख दिया है। तो क्या होगा, ये क्या दिया है 5 गुणे कितना दिया है 56, तो 56 यानी कि 5 छके 30 55 25 30 28। ये हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन सब निकाल लिए। अब हमें पूछा है कि छठा परिणाम क्या होगा, यहाँ लिखेंगे छठा परिणाम बराबर जो कुल संख्या दी गई है, कुल संख्या माइनस प्रथम माइनस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम, यानी 660 माइनस 9 8 17 2 2 4 5 570, यानी कि 90, यानी कि हमारा छठा परिणाम क्या हो जाएगा 90। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं फार्मूले बता दिए हैं और हम मैथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको सारे को हमने कवर कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे जाकर आप सारे वीडियो को देखिए, समझिए और फिर पढ़िए। अच्छा लगेगा आप लोग को भी और हमें भी। और हम लोग अब पेपर को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।